दर्पण, दर्पण के बारे में जानना है। वह परावर्तक सतह जो एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कांच का ही बना होता है, उसकी एक साइड कलाई कर दिया गया रहता है, पेंट कर दिया गया रहता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो अपारदर्शी माध्यम में होता है, और कांच तो पारदर्शी है। कांच पारदर्शी है, इसलिए उसके पीछे एक साइड एक पार्ट जो है उसका पेंट कर दिया जाता है, कलाई कर दिया गया रहता है, ताकि वह अपारदर्शी बन जाए। तो दर्पण का परिभाषा क्या है कि वह परावर्तक सतह जो एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश के किरणों को परावर्तित करता है, उसे दर्पण बोलते हैं। वह परावर्तक सतह जो एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, उससे दर्पण बोलते हैं। अब नियम क्या है, आप अपने घर पर ही प्रयोग कर सकते हैं। आईना जो है उसको हाथ में लेंगे और टर्च को उधर से फोकसित करेंगे। आप देखिएगा जिधर से आप डाल रहे हैं उसके एंगल बनाते हुए, एक समान एंगल बनाते हुए वह इस साइड जाएगा। समझ रहे ना? इधर से यदि डाल रहे हैं प्रकाश की किरण को आईना पर, तो वह इधर जाएगा और एंगल जो है समान रहेगा। तो एक नियम है, नियम है, उसको पालन करते हुए यह जो है प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरीका से होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश का किरण का परावर्तन स्मूथ सतह से यानी चिकना सतह से समतल सतह से होता है, तो उसको प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन, जैसे देखिए यह ऐसे होगा, यहां से ऐसे ऐसे, तो एक निश्चित नियमित सतह से होगा। अगर उबड़ खाबड़ सतह से हो रहा है, रफ सतह से हो रहा है, तो वह अनियमित परावर्तन है। तो प्रकाश की किरणों का परावर्तन दो तरीका से होता है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन चिकना सतह से समतल सतह से होता है, तो उसे नियमित परावर्तन बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणों का परावर्तन उबड़ खाबड़ सतह से होता है, रफ सतह से होता है, तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। समझे? तो वह परावर्तक सतह जो एक निश्चित नियमानुसार प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, उसे दर्पण बोलते हैं। और दर्पण दो प्रकार के होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण बोलते हैं। इसको समतल दर्पण बोलेंगे। जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको जानिए। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब बराबर बनता है और समान दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसे बनता है जानिए। मैंने बताया कि प्रतिबिंब जो है वह आपका काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, यह ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और यहां इमेज बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब बराबर बनता है, वस्तु जितना आकार का उतना ही आकार का बनता है, और वस्तु जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की है उतना ही दूरी पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है। समझे? तो विशेषता आप जाने कि काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, बराबर बनता है और समान दूरी पर बनता है। इस प्रयोग को आप घर पर भी कर सकते हैं। आईना जो है समतल दर्पण का उदाहरण है। आप उसको लीजिएगा और देखिएगा कि आपका फेस जितना दूरी पर दर्पण से है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, बराबर बना हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें। समझे? और काल्पनिक बना है। तो काल्पनिक सीधा, बराबर और समान दूरी पर बनता है। जितना दूरी
दर्पण से वस्तु की होती है, उतना ही दूरी प्रतिबिंब की दर्पण से होती है। दोनों दूरी समान है। यदि कोई आपसे पूछता है कि बउआ ये बताइए कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है, तो बताइएगा बराबर का संबंध है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी एक दूसरे क्या है, बराबर है। यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या कितनी होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण का आवर्धन का मान +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन का मान +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन का मान +1 का क्या अर्थ है? सवाल आता है कि समतल दर्पण के आवर्धन का मान +1 का क्या अर्थ है? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 का अर्थ यही है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बराबर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा और बराबर बनता है। समतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है, समतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरणों को लंबवत डाला जाता है, लंबवत डाला जाता है, तो वहां आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है। कितना डिग्री होता है जी? 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री, समझे? अब अगले क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे।